नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अब केवल एलएसी पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। आपको ये जानकारी हम दे दें कि कई ऐसे बड़े नेता हैं, राजनेता, अभिनेता और खिलाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। चीन अपनी चालबाजियों को अंजाम देने के लिए हर वो मुमकिन तरकीब अपनाता है जिसके जरिए वह अपनी धोखे की बुनियाद को बरकरार रख पाए। एक नए खुलासे में यह पता चला है कि ड्रैगन भारत के करीब 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की एक कंपनी के जरिए जासूसी कर रहा है। चीन के शेंजन स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी चीन की इस नापाक हरकत को अंजाम दे रही है। चीन की जासूसी लिस्ट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेता, अभिनेता और खिलाड़ी शामिल हैं। खुलासा ये हुआ है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्रियों, पूर्व और वर्तमान के 40 मुख्यमंत्रियों, 350 सांसद, कानून निर्माता, विधायक, मेयर, सरपंच और सेना से जुड़े समेत करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रहा है। कई बड़े बड़े लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं चीन की इस नापाक हरकत पर देश के रक्षा विशेषज्ञ भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चीन आखिर किन किन लोगों की जासूसी कर रहा है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। ग्राफिक्स के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं किन किन लोगों की चीन जासूसी कर रहा है। बता दें कि इसमें सबसे बड़ा नाम है वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जासूसी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस फेहरिस्त में शामिल है। चीन उनकी भी जासूसी करवा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी जासूसी करवाई जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हम आपको जानकारी दे दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की भी जानकारी जुटा रहा है चीन। इसके अलावा वर्तमान और पूर्व के 24 मुख्यमंत्री, ये बड़ी खबर और अहम खबर। चीन अपनी चालबाजियों को अंजाम देने के लिए हर तरकीब अपना रहा है। अब नया ये खुलासा हुआ है कि हमारे यहाँ के लगभग 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की एक कंपनी के जरिए चीन जासूसी करवा रहा है। इनमें 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 सांसद, 70 मेयर शामिल हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए सबसे पहले कांग्रेस से रंजीता मेहता जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ। रंजीता जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बड़ा खुलासा हुआ है, चीन अब जासूसी करवा रहा है। लगभग 10,000 हमारे देश की हस्तियां, जिनमें खिलाड़ी, अभिनेता, राजनेता सब शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चौंकाने वाली चीजें हैं कि हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा जितने खतरे में है कि चाइना जैसा देश जो है वो 10-10 हजार लोगों की जासूसी करवा रहा है और इस बात का खुलासा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो देश को देखना चाहिए। आज मोदी जी, अमित शाह क्या कर रहे हैं। आज आंतरिक सुरक्षा की जब बात आती है, 56 इंच के सीने की बात आती है, अगर इतनी जासूसी चल रही है, एक एक नेता, एक एक अभिनेता के फोन टैप्स हो रहे हैं और सब चीजों पे जासूसी हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि देश की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। आज कहाँ आंखें मूंदे बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, कहाँ है हमारे देश की भाजपा, क्या कर रहे हैं वो आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए। अगर इतने बड़े लेवल तक वो पहुंच चुके हैं, उनके हाथ इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि 10-10 हजार लोगों की वो जासूसी करा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर किस तरीके के इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं कि चाइना को हम जवाब दे रहे हैं, चाइना को हम पीछे धकेल रहे हैं, वहीं पर चाइना हमारे घरों के अंदर घुस रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती और निश्चित तौर पे मोदी जी को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये आम जनता की सुरक्षा का मामला है, आम जनता की प्राइवेसी का मामला है, जिसको सुरक्षित करना आज सरकार का धर्म है और सरकार अपने धर्म निभाने में दिया जा रहा है। रंजीता जी, इस मसले पर यही तर्क दिया जा रहा है, इसलिए तमाम चाइनीज कंपनियों को बैन किया गया, ऐप्स को बैन किया गया, क्योंकि उनके जरिए भी डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था। ये तर्क दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कितना बड़ा कदम इसलिए उठाया गया? आए तो क्या हुआ? मैं ये मानती हूँ कि सब कुछ लुटा के अगर आज होश में आ रहे हैं, आप ऐप्स को बैन कर रहे हैं, उन ऐप्स को बैन तो आपको बहुत देर पहले कर देना चाहिए था, जब वो अपने पूरे पैर पसार चुके हैं, जब सारे चाइनीज मोबाइल हर हिंदुस्तानी के हाथ में पहुंच चुके हैं। आज उन्हीं में को हैकिंग करके वो सारा डाटा निकाल रहे हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अब ऐप्स बंद करने से आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज मामला आंतरिक सुरक्षा का है और आपको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि इसको कैसे रोका जाए, और मोदी जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है रंजीता जी। लग रहा है कि सरकार जो है वो खुलकर इस मसले पर बात करेगी। हालांकि आज लद्दाख को लेकर लंबा चौड़ा भाषण पीएम ने जरूर दिया, लेकिन कर क्या रहे हैं, कार्रवाई क्या की जा रही है, कदम क्या उठाए जा रहे हैं, इसका खुलासा सार्वजनिक करने से सरकार पहले ही इनकार कर चुकी है। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि जब हम पूछते हैं कि राफेल कितने का आया, तो वो आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाता है। जब ये राफेल को उड़ते हुए टीवी पे दिखाते हैं कि इसमें इतनी क्षमता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो उससे आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता। तो जो मोदी जी अपनी मन की बात हर किसी पे थोपते हैं, इस पे ऊपर अपनी मन की बात निकालें कि इसको लेकर वो कितने गंभीर हैं और उन्होंने क्या सोचा है। बिल्कुल रंजीता जी, क्या आप मानती हैं कि एलएसी पर जिस तरह से भारत ने अपनी पैठ मजबूत की है उसका भी ये नतीजा है? अब चीन बिफर पड़ा है, वो हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिसके जरिए वो भारत को शिकस्त दे सके, ऐसा वो सोचता है, और ये नतीजे अब सामने निकल कर आ रहे हैं। जासूसी करवाई जा रही है, इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो सीमाएं हैं वहां पर अपनी सेनाएं बढ़ाता जा रहा है चीन। लगातार जो है ड्रोन कैमरों की नजर से देख रहा है चीन कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है जिस तरह से भारत सेना, जो भारतीय सेना है, सीमा पर अपनी पैठ मजबूत कर रही है, उसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है? देखिए, चीन की बौखलाहट नहीं है, ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। जिस तरीके से चाइनीज लोग जो हैं व्यापार हमारे यहाँ पर फैला रहे हैं, अगर सिर्फ ऐप्स बंद कर देंगे तो आपको लगता है कि चाइना का कंट्रोल खत्म हो जाएगा? आज जो पेटीएम पेटीएम करके आपने गीत गाकर सब जगह पेटीएम फैलाया है, उसमें मेजर शेयर जो है वो चाइना का है। तो आप उनके साथ सबसे पहले व्यापार बंद कीजिए ना। वहां पे जो वहां का जो व्यापार यहाँ से कमा के पैसे वो ले जा रहे हैं, यहाँ की कंज्यूमर को जो अपने प्रोडक्ट्स वो बेचकर पैसा कमा रहे हैं, जब तक हम उनके साथ व्यापार बंद नहीं करेंगे तब तक गुजरात में सबसे बड़ी कंपनी जो है आईटी सेक्टर की, उसमें सबसे बड़ा शेयर चाइनीज कंपनी का है। तो आप व्यापार क्यों नहीं बंद करते अगर आपको इतना खतरा है? तो साफ नजर आ रहा है कि हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर है। ये इतनी मेजर प्रॉब्लम हमारे जिंदगियों में आने वाली है। जिस तरीके से जासूसी चल रही है, अभी तो 10,000 का खुलासा हुआ है, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे आंतरिक सुरक्षा जो रंजीता जी, आप लगातार हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि फिलहाल बीजेपी से कविंद्र गुप्ता जी भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम सीधे उनसे ले लेते हैं। कविंद्र जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और 10,000 नामों का यहाँ खुलासा हो रहा है कि चीन जासूसी कर रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये कहना है कांग्रेस से रंजीता जी का। देखिए, कांग्रेस वालों के जो दिमाग की वो एक सोच है वो इस तरह से खत्म होने वाली नहीं है। 1962 से जिस प्रकार से इन्होंने अपना कूटनीतिक तरीके से अपने आप को बेच दिया था, उसी के परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दे करके और लगातार उस पर के अमल करके जो सभी ऐप बंद किए हैं, और जिसके माध्यम से इस प्रकार की जासूसी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की थी, ये कांग्रेस की सरकारों से इस प्रकार चलती आई है। आज भी जो सोनिया राहुल इनके गुरु बैठे हैं, आज भी वहां पर मुझे तो लगता है इन्हीं की साजिश है, इन्हीं द्वारा वो वहां पर वो जो सूचना है वो प्रोवाइड कराई जाती है। कांग्रेस अपने आप को बचाने का प्रयास ना करे। कांग्रेस देश हित में जबकि बात होती है, पाकिस्तान वाले कांग्रेस का हवाला देते हैं, चाइना वाले कांग्रेस का हवाला देते हैं। जो भाषा कांग्रेस और जो भाषा चीन और पाकिस्तान की होती है, वही भाषा कांग्रेस की होती है। और झूला कौन झुलाता है कविंद्र जी? झूला कौन झुलाता है कविंद्र गुप्ता जी? झूला कौन झुलाता है? कितनी बार मुलाकात की? 6 साल से तो आप भी हैं, 6 साल से तो आप भी हैं, आपने क्या बदला? ये सवाल खड़े करते हैं कभी फौजियों पर, कभी किसी चीज पर। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। और आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? कविंद्र गुप्ता जी, सुनना सीखिए और सवालों का जवाब देना सीखिए। सर, आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे ये बताइए ना। सेना अपना काम कर रही है, सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। आज देश में जो तबाही हुई है वो कांग्रेस के राज में हुई है, इस बात को हमें समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा, जब उधर से अपनी सभी चीजों की परवाह न करते हुए, अपनी इकोनॉमी की परवाह न करते हुए, देश हित में पहली बात जो होती है उनके सभी आप बंद कर दिए। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वदेशी का नारा भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चाहती है। इन्हीं लोगों ने, नाम तो गांधी का लेते हैं, लेकिन ये आज भी इनके तार इटली के साथ जुड़े हैं, आज भी इनके तार चाइना के साथ जुड़े हैं, आज भी इनके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। इनको
अपने अस्तित्व को खड़ा करने के लिए इस प्रकार के बहाने लगाते हैं। तो लेकिन हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल, हमारी एजेंसियां, हमारी सब चीजें अपने आप में सक्षम है और चीन के किसी प्रकार के भी, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो आईटी के माध्यम से इस प्रकार की कोशिश करता हो, उसको नकार दिया जाएगा, उसको नाकाम बना दिया जाएगा। ठीक है कविंद्र जी, अब मुझे आप ये बताइए कि जो ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है वो किसके कार्यकाल में हुआ है? ये कांग्रेस अभी सत्ता में बैठी है या बीजेपी सत्ता में बैठी है? और हर चीज के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? सवाल जब ये हो रहा है कि इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या इस ओर कोई कदम उठाया जाएगा? आप सवाल नहीं सुनते हैं सर, आप लगातार दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं। कम से कम सवाल सुन के उसका जवाब देने की हिम्मत तो रखिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो उस पर क्या करेगी सरकार? क्या कोई कदम उठाया जाएगा? ये सरकार का काम है, क्यों नहीं उठाएगी सरकार कदम? सरकार किसी भी तरह की इस साजिश को, किसी भी तरह के इस कोशिश को नाकाम बनाएगी और ये सरकार अपने आप में सक्षम है। कूटनीति से चलने वाली सरकार है, सभी को साथ में लेकर के चलने वाली सरकार है। चीन को जो आंखें भारत ने दिखाई हैं और जो चीन का हाल किया हुआ है, चीन इस प्रकार से छटपटाया हुआ है, आज ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। अगर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार होती, तो कांग्रेस की सरकार होती तो इन्होंने अपने आप को बेच दिया होता। इन्होंने 1962 में भी देश को बेचा था, आधी से ज्यादा जमीन जो चाइना को दे दी। आज भी इस प्रकार की जो कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं मानता कि इस प्रकार की बातों को अहमियत दे। कांग्रेस को अपने आप में ये देखना चाहिए कि आज मजबूत सरकार है, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए इन मुद्दों पर, ना कि खिलाफत करनी चाहिए। एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सर, वो सवाल पूछ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर विपक्ष में बैठे हैं तो क्या सवाल पूछने की मनाही है या उस पर भी बैन लगा दिया जाएगा? जो भी मुद्दे होते हैं उसमें सारा आपको पता है। वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें बताइए तो सही कि एलएसी पर फिलहाल चल क्या रहा है, हकीकत क्या है, सीमा पर वाकई में स्थिति क्या है, वो यही तो पूछ रहे हैं। वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जब देश से जुड़ा मुद्दा है तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज भारत ने अपनी चीन के जो चौकियां थी उसको पीछे हटाया है और सबसे ऊपर हाइट पे वो भारत की सेना बैठी है। तो इनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सरकार बैठी है, जो अपने सुरक्षा बलों पर सवाल करने वाले ये लोग ये राष्ट्र हित में बात नहीं करते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि एक पॉजिटिव सोच लेकर के इन मुद्दों पर बात करे। बिल्कुल, और ये सवाल उठाया था रंजीता मेहता जी ने कि क्या अब पूरी तरह से व्यापार को बंद कर दिया जाएगा चीन के साथ? हमारा संपर्क टूट गया है कविंद्र जी से, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। तो चीन अपनी चालबाजियों को अंजाम देने के लिए हर वो मुमकिन तरकीब अपनाता है जिसके जरिए वह अपने धोखे की बुनियाद को बरकरार रख पाए। और एक नए खुलासे में यह पता चला है कि ड्रैगन भारत के करीब 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की एक कंपनी के जरिए जासूसी कर रहा है। चीन के शेंजन स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी चीन की इस नापाक हरकत को अंजाम दे रही है। चीन की जासूसी लिस्ट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेता, अभिनेता और खिलाड़ी भी शामिल हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्रियों, पूर्व और वर्तमान के 40 मुख्यमंत्रियों, 350 सांसद, कानून निर्माता, विधायक, मेयर, सरपंच और सेना से जुड़े समेत करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। जिन नामों का खुलासा हुआ है उनमें देश के कई बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, जैसे कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। दर्शन सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए सर, जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन लगभग 10,000 भारतीयों की जासूसी करवा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहले तो ये बहुत शॉकिंग बात है कि इतने बड़े लेवल पे अगर जासूसी हो रही है, 10,000 लोग, जिसमें कोई आम शहरी नहीं है कि कोई चाइनीज मोबाइल से उनकी जासूसी हो गई है। प्रधानमंत्री शामिल है, पुराने प्रधानमंत्री शामिल है और 350 के करीब सांसद। इसका मतलब पूरी पार्लियामेंट उनकी मॉनिटरिंग पे है। तो ये इतनी बड़ी अगर लेवल पे जासूसी हो रही है तो सरकार कहाँ सो रही थी और ये कहाँ पे चूक हुई कि इस लेवल पे उनकी जासूसी चल रही है। इसका मतलब सरकार की हर बात, ऑपोजिशन की हर बात, हर बड़े लीडर की और सीडीएस की, डिफेंस की हर बात जो है चाइना तक पहुंच रही है। तो फिर तो हमारा कोई रक्षा कवच है ही नहीं। अगर इस लेवल पे चीन जासूसी कर रहा है तो ये बहुत ही
जो शॉकिंग बात है, ये बिल्कुल सही है। अगर जैसा कि रिपोर्ट में आया है तो ये बहुत ही शॉकिंग बात है। मैं तो इससे बिल्कुल स्तब्ध हूँ कि इस तरह से इस लेवल पे और हमारे टॉप ऑफिशियल की जासूसी चाइना बैठ के कर रहा है। देखिए सर, 10,000 लोगों की फहरिस्त, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जिनकी जासूसी करवाई जा रही है और अब जाकर ये खुलासा हो रहा है। अब बात सरकार की कर ले तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम इस दिशा में आगे कदम उठा रहे हैं, कूटनीतिक रास्ता है हमारे पास। और फिर बात घूम फिरकर आरोप प्रत्यारोप पर आ जाती है। वो कांग्रेस पर आरोप मढ़ देते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल से ये चीजें शुरू हुई और अभी तक चली आ रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि कब तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही हम जीते रहेंगे? क्या इस दिशा में वाकई में कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है? देखिए, हर बात आप कांग्रेस पे नहीं मर सकते हैं। अभी तकरीबन 8 साल से ये सरकार कुर्सी पे है। उससे पहले भी जो सरकार थी, अगर उनकी कोई गलतियां हैं, चूक थी, तो तुरंत बाहर आनी चाहिए थी। तो अभी इस तरह से कि कांग्रेस के जमाने से 2 गलत एक सही नहीं हो सकता है। अगर उस टाइम गलत हो रहा था तो आज की सरकार भी गलत होने दे रही है। तो ये तो इतने बड़े लेवल पे अगर हो रहा था, प्रधानमंत्री बदल गया और नया प्रधानमंत्री भी उनके रडार पे आ गया, उनकी जासूसी में शामिल हो गया, तो ये तो एक बहुत ही यानी हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन की बात है कि इस तरह से तो कोई सरकार नहीं, सिर्फ मंत्री नहीं, कोई जो हमारा जो तंत्र में है, जैसे कोई ऑफिशियल है, डीओटी के हैं, जो और है जिनसे थ्रू कम्युनिकेशन होती है, तो उनकी मुझे तो शमूलियत लगती है कि इतने बड़े लेवल पे सरकार चेंज होने के बावजूद भी जासूसी वैसे की वैसे चलती रहती है, इंफॉर्मेशन वैसे की वैसे चलती रहती है। तो इसका मतलब तो हमारा जो पूरा तंत्र है वो बिका हुआ है। सरकार की क्या बात है, नीचे तक जो तंत्र है वो बिक गया है और उसमें कोई इतनी सेंधमारी हो गई है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। सरकार बेबस ही लग रही है। अगर 8 सालों में हम इस सेंधमारी को नहीं रोक सके जो 10 साल 15 साल पहले शुरू हुई, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो खुलासा हुआ है वो भी हमारे स्तर पर नहीं हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खुलासा हुआ है कि भारत की 10,000 हस्तियां चीन के निशाने पर हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है। ये बड़ा खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खुलासा हुआ है, इसका मतलब इसमें सच्चाई तो है। क्योंकि आज देश में तो मीडिया की हालत काफी पतली है, तो ये नहीं कह सकते कि हम ये लोकल मीडिया ने किसी तरह खबर उड़ाई होगी, या ये ऑपोजिशन की चाल है, या ये किसी रीजनल पार्टी की चाल है, या किसी नेता की चाल है, तो वो फैक्टर आप रूल आउट कर दीजिए। अगर अंतरराष्ट्रीय मीडिया से ये खबर आई है तो ये वाकई एक बहुत चिंता की बात है, और ये वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो बेबसी भी दर्शाता है कि जिसे हम कहते हैं कि हम भविष्य की सुपर पावर बनेंगे, और उनके तो प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक सारे सांसद, चीफ मिनिस्टर तक एक साथ बैठा कंट्री जासूसी कर रहा है। चिंताजनक विषय है। दर्शन जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल कांग्रेस से रंजीता मेहता जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रंजीता जी, देखिए, हमने सुना कविंद्र गुप्ता को, वो लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल से ये सारी चीजें शुरू हुई और अब जाकर इनका पर्दाफाश हो रहा है हमारे कार्यकाल में। कहीं ना कहीं क्रेडिट लिया जा रहा है कि तमाम खुलासे हम कर रहे हैं, लेकिन आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब शुरू हुआ। देखिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब भी एक ख्याल अच्छा है, और जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। 6.5 साल से 7 साल होने वाले हैं कांग्रेस को गए हुए और भाजपा को आए हुए, और अभी भी अपनी नाकामियों को ठिकरा अगर कांग्रेस पे फोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी चिंता है। नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, कांग्रेस के होते हुए ना तो जीडीपी का ये हालात हुए थे, ना देश के ये हालात हुए थे, ना देश की सुरक्षा को कोई खतरा हुआ था। मनमोहन जी कम बोलते थे, पर जो बोलते थे वो सच बोलते थे। तो कहीं ना कहीं आज ये साबित हो चुका है कि भाजपा हर फील्ड में नाकाम है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात कर लीजिए, चाहे वो देश की सुरक्षा की बात कर लीजिए, चाहे वो जीडीपी की बात कर लीजिए, चाहे वो लोगों को कोरोना से बचाने की बात कर लीजिए। हर चीज में इनकी पार्टी की और इनकी क्षमता की, इनके शासन की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और इसका एहसास देश को हो चुका है, देश की जनता को हो चुका है। हाँ, पर जो इनके अंधभक्त हैं अभी भी ना मानू कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ना ही उसका कोई इलाज। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम इस और कोई ना कोई कड़ा कदम जरूर उठाएंगे, कूटनीतिक रास्ते हमारे पास हैं। रंजीता जी, लग रहा है आप कूटनीतिक रास्ते के जरिए इन तमाम समस्याओं का समाधान निकाल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है, और हमेशा यही रटे रटाए जवाब मिलते हैं कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपके सामने ही है,
चाहे किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, आप व्यापार की बात कर लीजिए, आप नौकरियों की बात कर लीजिए, पूरे देश को बेचने में लगी हुई है भाजपा। और सारी जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, सारे घराने लुट रहे हैं, सारे सरकारी संस्थान बिक रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा बुरा टाइम जो है वो हिंदुस्तान कभी आया था इतिहास में, ना ही कभी आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। दर्शन जी, मेरा सवाल ये है कि अब क्या लग रहा है इस समस्या का समाधान क्या? देखिए, 10,000 भारतीयों की जासूसी, हो सकता है ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या लग रहा है इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है? दर्शन सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? दर्शन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो चीन लगातार अपनी चालबाजियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है और अब नया बड़ा खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है कि भारत के करीब 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की एक कंपनी के जरिए चीन जासूसी करवा रहा है। बताया ये जा रहा है कि चीन ये जासूसी शेंजन स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए करवा रहा है और इसमें भारत के कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का है। हमारे साथ दर्शन सिंह जी एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। दर्शन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रही है। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब जो ये खुलासा सामने निकल कर आया है, 10,000 से ज्यादा हस्तियों की जासूसी करवा रहा है चीन, हो सकता है ये संख्या और भी बढ़ जाए, तो इस दिशा में अब क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है? इतना बड़ा खुलासा हुआ है, कोई ना कोई कदम तो सरकार उठाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये 10,000 में जो टॉप लेवल सभी प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि देश में कोई भी आदमी बचा ही नहीं है। ये 10,000 की गिनती, तो जब इतने लोग इसमें आगे हैं, टॉप के सब आगे हैं, तो इसका मतलब चाइना की पहुंच से तो कोई भी आदमी बाहर नहीं है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। वर्चुअली चाइना हर किसी को मॉनिटर कर रहा है, इसका मतलब ये है। पर दूसरा तरफ देखने वाली बात है कि इस पे अभी क्या एक्शन लेती है सरकार, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और क्या क्या जानकारी उनके पास पहुंच चुकी है ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री, एमपी, 350 जो के करीब सांसद, तो सारी पार्लियामेंट की यानी हर चीज वहां पे पहुंच रही है। तो ये चिंता का विषय सरकार को पहली बात तो सबसे पहली बात तुरंत जो स्थिति स्पष्ट करने चाहिए कि वाकई ये हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है और आम शहरी को जो क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो भी इन चीजों से बचे, क्योंकि ये दायरा तो फिर बहुत बड़ा होगा। हम सब नौकरी पेशा लोग हैं जो कुछ डिफेंस में है, आर्मी ऑफिसर है, मोबाइल वगैरह तो सभी यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के प्लान जो सीक्रेसी है, तो सब कुछ अगर चाइना मॉनिटर कर रहा है तो ये चिंता का विषय है और इस पे तुरंत सरकार को एक बयान भी देना चाहिए और साथ ही साथ हरकत में आके ये एक सफाई देनी चाहिए कि ये कब शुरू हुआ और अब इसका क्या स्टेटस है और हमने इसमें तुरंत क्या एक्शन लिया है। अभी भी जो चाइनीज कंपनी है धड़ाधड़ हिंदुस्तान में तो शोरूम खुल रहे हैं, उनका बैंक खुल रहा है यहाँ पे। तो चाइना की जो ऐप बैन करने से तो ये जासूसी नहीं रुकेगी। हमें निश्चित तौर पे जो उनके मोबाइल हैं, उनकी जो डिवाइसेस हैं, उनका जो इक्विपमेंट धड़ल्ले से टेलीकॉम क्षेत्र में यूज हो रहा है, उस पर निगाह रखनी होगी कि क्या वो इक्विपमेंट ऐसा है कि जो सारी जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बीएसएनएल के साथ टेंडर कैंसिल हुआ पर प्राइवेट कंपनियों के जो सारे इक्विपमेंट है, उनके हैंडसेट है, टावर के इक्विपमेंट है, वो सारे चाइनीज हैं। तो इसका मतलब वो बिल्कुल ही हमारे नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, हमें तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सरकार को इस पर सफाई भी पेश करनी चाहिए और सक्रियता दिखाते हुए कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। शुक्रिया दर्शन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा बने। तो भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अब केवल एलएसी पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारी
अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। बड़ा खुलासा हुआ है और वाकई में ये मुद्दा काफी गंभीर है और कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ कदम उठाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,